अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से स्टार्ट। और अभी मैंने जो है वो न्यू बेडशीट बिछाई थी और कमरा जो है वो साफ़ किया था सारा। और अभी जो बच्चे हैं वो अभी वैसे ही, अभी मैंने इन दोनों को ना जो है शॉवर देना है, तो मैंने पहले कहा जल्दी से ना कमरा साफ़ कर लेते हैं। तो मेरा हुलिया भी ना अभी तक वैसा ही है, तो बस मैंने कमरा साफ़ किया है और ये बेडशीट बिछाई। ये बेडशीट मुझे मैंने मंगवाई थी AZS से और बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इनसे पहले भी के लीलन हो गया, AZS हो गया, मैं इनसे मंगवाती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होते। और हालांकि मैं तो ख़ुद भी नहीं धोती, क्योंकि जब इंसान ख़ुद काम करता है ना तो बहुत मतलब उसे सलीके से करता है और हिफाजत भी करता है। लेकिन जब मासियों से आप काम करवाओ ना तो मासियाँ वैसे काम नहीं करती, लेकिन फिर भी मासी के मतलब रानी बाजी के धोने के बावजूद भी ना इनका रंग बिल्कुल भी फेड नहीं होता। और 4-4 साल भी हो गए मेरे पास इनकी बेडशीट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। और जी उसके बाद मैंने ये मेरा पैकेज आया था तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। ये मैंने ना स्कार्फ मंगवाया, क्योंकि इरहा ना अब ना कारी साहब के पास पढ़ती है। ये बिगेस्ट मतलब माइलस्टोन कह लें मेरे लिए, या अचीवमेंट कह लें कि मतलब इतनी वो प्यारी लगती है ना जब वो कारी साहब के पास पढ़ रही होती है बैठी। वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसके मतलब वो कारी ये जेठानी के बच्चे हैं ना, वो पढ़ते हैं ना, जेठानी के बच्चे हैं ना, तो वो पढ़ते हैं। तो ये ना वहाँ जाके बैठ जाती थी। फिर इसकी दादों ने ना इसको सिपारा भी दे दिया नौरानी, तो बड़े शौक से जाती थी। मम्मा कारी साहब आ गए, मम्मा कारी साहब आ गए। तो फिर ये कारी साहब के पास ना जाके बैठती थी, लेकिन मैं अपना दुपट्टा देती थी ना, वो इसको बड़ा होता था। फिर मैंने कहा इस तरह ना मैं ना इसके ना ये मंगवा लेती हूँ। तो ये मैंने दराज से मंगवाया और ये मुझे एक पड़ा है 300 रुपये का। बाज़ार जाती मेरा पेट्रोल लगता और इतने सारे होते और टाइम निकालना पड़ता जाने के लिए, तो मुझे एक पेज से मैंने मंगवाया और काफ़ी अच्छा, अगर मैंने रिव्यूज़ देख के मंगवाए थे। तो ये मैंने मंगवाए हैं स्मॉल साइज़ में, मीडियम भी है, लार्ज भी है। आप अपनी बच्चियों के उसके साइज़ के मुताबिक मंगवा सकते हैं। तो स्मॉल मैंने मंगवाए हैं, एक मैंने मंगवाया था ब्राउन में और ये एक मैंने मंगवाया था ब्लैक में। ये तकरीबन मुझे 300 के पड़े थे और एक 300 का पड़ा है। और उसके बाद ये तकरीबन डिलीवरी के साथ मेरे ख्याल में मुझे 850 के ना ये दोनों पड़ गए थे। और मुझे बाज़ार भी नहीं जाना पड़ा और घर बैठे बैठे जो है ना सुकून से जो है मेरा वो हो गया, मतलब मेरे पास जो है वो चीज़ें आ गई। तो अभी मैं आप लोगों को जो है वो पहना के भी दिखा देती हूँ कि ये पहना के किस तरह लगते हैं। बच्चियाँ इतनी माशाल्लाह प्यारी लगती है ना जिसके अंदर, और बच्चों को इसी तरह से ना शौक़ आता है। हालांकि ये वैसे भी जा रही थी, कारी साहब इसको पढ़ाते थे, वैसे भी जा रही थी पढ़ने, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो प्रॉपर तरीका है ना, ताकि बच्चों को, ज़ाहिर बात है बच्चों को शुरू से आप चीज़ें सिखाते हैं तो ही बच्चा जाके सीखता है। मैंने कहा नहीं, मैं ना इसके लिए ना स्कार्फ मंगवा लेती हूँ। तो 2 मंगवाए हैं, एक ब्राउन है और एक ब्लैक है। और इसमें बहुत सारे कलर थे, वाइट भी था, गोल्डन भी था, ब्लैक और मेहरून भी था, ब्लू भी था, ग्रीन भी था, लेकिन मुझे ये 2 कलर अच्छे लगे तो ये मैंने मंगवाया। और ये जी मैंने मिन्हा को पहनाया और माशाल्लाह मिन्हा को देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। छोटी सी जो हजन होती है ना वो लग रही है। अल्लाह ताला सबको हज पे बुलाएं, आमीन सुम आमीन। मुझे भी बुलाएं, मेरे लिए भी लाजमी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी बुलाएं। तो मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, अगर आप लोगों ने लेने हो तो वहाँ से जाके ले लीजिएगा, क्योंकि उसी सेलर का डालूँगी जहाँ से मैंने मंगवाया। तो आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसी सेम चीज़ मिलेगी। स्मॉल मैं फिर बता रही हूँ, मैंने स्मॉल मंगवाया था क्योंकि इरा और मिन्हा भी बहुत छोटी हैं। अब अपनी बच्ची के लिहाज से जो है वो मंगवा सकते हैं। और क्वालिटी इनकी बहुत 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 अच्छी है। एक तो एक दफ़ा धुल भी चुका है, लेकिन फिर भी क्वालिटी उसकी वैसे की वैसे है। और यहाँ जी इरा को मैंने पहनाया था और इरा को इतना शौक है ना, मम्मा स्कार्फ पहना दो, मम्मा कारी साहब आ गए, मम्मा स्कार्फ पहना दे, मम्मा कारी साहब आ गए। और बच्चों को, आपको पता है ना, बच्चियों को इस तरह का बड़ा शौक होता है और बच्चियों को दुपट्टा लेने का बहुत शौक होता है। हम भी छोटे होते कैसे अम्मियों के बड़े बड़े दुपट्टे जो है वो लेके फिर रहे होते थे। और लास्ट व्लॉग पे जो है मैंने आप लोगों से मेहंदी वाला व्लॉग शेयर किया था, तो उस पे जो है बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए। और मुझे कमेंट आया था कि आप जो हैं हमेशा जो है ख़ुद भी जंक फूड खाती हैं और बच्चों को भी जंक फूड खिला रही होती हैं, तो आपकी बच्ची इसलिए कुछ नहीं खाती, सारा आपका कसूर है। तो मुझे ये कहना था कि मतलब अगर बच्चा किसी का कोई चीज़ नहीं खा रहा तो इसमें माँ बाप का कसूर है। कुछ बच्चे होते ही ऐसे हैं, कुछ बच्चे होते हैं पिकी ईटर, वो नहीं खाते, आप जितना भी उनके साथ कर लें वो नहीं खाते। जब वो एक एज आती है उनकी, वो तब जाके खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले वो ना नहीं खाते बिल्कुल भी।
इरा भी वैसी है। और ये नहीं, और सीरिलैक जो है, मैं सीरिलैक इसलिए फिर लेके आती हूँ कि चलो कुछ ना खाने से कुछ खा लेना बेहतर है। सीरिलैक में चलो कुछ तो ग़िज़ाइयत होगी ना जो इसमें जाएगी, कुछ ही सही, एनर्जी के लिए ही सही। तो इसलिए फिर मैं इसको सीरिलैक खिला देती होती हूँ। और बाकी अब माशाल्लाह कुछ खा लेती है, कभी कभी रोटी भी खा लेती है, आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब खा लेती है चीज़ें। तो ये कह देना कि सारी माँ बाप की गलती है, तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ना, मैं ना नताशा वकास की वीडियो देख रही थी और मैंने उसमें देखा कि ना नताशा वकास ने एक बात कही कि ना उनके बच्चों पे लोगों ने बात की जाके, और उन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक की कि आप लोग हमें आके कहते हैं कि हम आप पे जब बात कर रहे हैं तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप सोशल मीडिया पे आई हैं तो आप बर्दाश्त का मादा भी रखें। तो अगर हम सोशल मीडिया पे आए तो सोशल मीडिया पे तो एक तरह से आप भी हैं कि आप भी कमेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई ब्लॉगर कमेंट का जवाब दे देती है तब फिर आप लोगों को बहुत मसला हो जाता है कि आप तो रूड हैं, आपको तमीज़ नहीं है, आपके सब्सक्राइबर इसलिए जा रहे हैं, ये है वो है। देखिए अल्लाह ताला ने हर किसी का जो रिस्क है ना वो लिखा हुआ है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, इसी प्लेटफॉर्म से लिखा हुआ है, ठीक है। और दिन ऊपर नीचे जो है वो होते रहते हैं। तो ये नहीं है कि आपको आपने किसी को रूड जवाब दिया, और लोगों को रूड जवाब देना पड़ता है। कुछ लोग नहीं प्यार की ज़बान समझते, और मुझे नहीं समझ आती, ये तो बहुत ही कोई घटिया सोच है ना कि आप किसी के बच्चे पे बात करो। तो जैसे पिछले ब्लॉग में मुझे एक औरत ने कहा कि इरा तो बहुत ओवर है। आप ये तो देख लें कि बच्ची बड़ी होकर अपने बारे में वो कमेंट पढ़ भी सकती है। खैर मैं वो कमेंट डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ऐसी औरतें जो है ना वो कमेंट करने से बाज नहीं आती, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के ना जहन में कोई इस तरह की बात आए। और अगर बच्चा ही ओवर नहीं होगा तो आप ओवर होंगी। मे भी आपके बच्चे मेरी बच्ची से ज़्यादा ओवर हो, बहुत बदतमीज़ हो, मुझे क्या पता, मैंने तो आपके घर आके नहीं देखा ना। तो नताशा वकास ने भी यही बात की कि बच्चों को तो छोड़ देना चाहिए, और वाकई ब्लॉक कर देना चाहिए। मैं तो खुद ब्लॉक कर देती होती हूँ, और फिर बाकायदा डिस्कशन होती है इस बात पर कि आप जो है वो ब्लॉक कर देती हैं, बदतमीज़ी करके ब्लॉक कर देती हैं, तो कमेंट डिलीट कर देती हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपके घर कोई नेगेटिव बात आके कर रहा है तो क्या आप उसको इजाज़त देते रहेंगे कि भाई आ तो हम पे नेगेटिव बात कर? तो इस तरह नहीं होता। तो खैर बच्चों को छोड़ दिया करें, बच्चों पे बात ना किया करें। बच्चे सबके सांझे होते हैं, सबके सांझे होते हैं। तो आज ही हम लोग, कल मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था मेहंदी का, और आज ही हम लोग आए हैं बारात पे, और यहाँ दुल्हन भी आ गई थी, और दुल्हन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारी लग रही थी। और मैं आप लोगों से वलीमे का व्लॉग शेयर करूँगी। वलीमे का व्लॉग जो है ना वो आप लोगों ने लाजमी जो है ना देखना है, लाजमी देखना है। और आप लोगों को वलीमे का व्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें मुझे जो है सीब ने मदरसे पे जो गिफ्ट किया था सूट, मैंने वो पहना था, और मैं कैसा तैयार हुई थी वो इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा। और जी उसके बाद जी अभी हम लोग आ गए हैं घर, और ये वाला सूट भी मुझे अच्छा खासा खुला था, लेकिन मैंने सूटों की फ़िटिंग बिल्कुल भी नहीं करवाई। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे ना फ़िटिंग वाले कपड़ों में ना बड़ी उलझन होती है, मतलब उलझन क्या, मुझे ना चिढ़ चढ़ती है। तो बस जी अभी इन बच्चों को जो है वो मैंने रात के लिए रेडी करना है सोने के लिए, और ख़ुद भी जो है वो मेकअप वगैरह साफ़ करती हूँ, थोड़ा कमरा साफ़ करती हूँ, और आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मीना की भी आपको बातों की आवाज़ आ रही होगी, और मीना के लिए आपने लाइक करके जाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।